माता रामो मत पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत सखा रामचन्द्रः सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालु नार्यं जाने नैव जाने न जाने बंदो श्री तुलसी के चरण जिन कीन्ह्यो जग काज कलि समुद्र बूढ़त लखे प्रगट्यो सत जहाँ सिय राममय सब जग जानी करमु प्रणाम जोरि जोग पानी। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। थोड़ा जोर से बोलिए। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री सीताराम जी के चरणों में बारंबार वंदन। भूतनाथ भगवान विश्वनाथ जगत जननी मां अन्नपूर्णा तथा श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में साष्टांग दंडवत। प्रातः स्मरणीय परम पूज्यपाद कलि पावना अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के पावन चरणों में बारंबार वंदन। मध्य प्रदेश के इस शिवपुरी जिला, शिवपुरी है ना, हाँ, शिवपुरी जिला में स्थित आपका ये नगर कोलारस, जहां पर श्री राम कथा महोत्सव समिति एवं श्री हनुमान मंदिर धर्मशाला कोलारस और इनके साथ समस्त भक्त मंडल के तत्वावधान में श्री हनुमान जी महाराज के दिव्य मंदिर के इस अष्टम पाटोत्सव महोत्सव तथा अखंड श्री रामचरित मानस के पाठ के तृतीय वर्ष के पूर्ण होने के इस परम पुनीत युगल अवसर के शुभ अवसर पर चल रही है, आज से प्रारंभ हुई 9 दिवसीय श्री राम कथा महोत्सव, जिसके आज प्रथम सत्र में हम और आप यहाँ उपस्थित हुए हैं।
आज के इस प्रथम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान दीपक भार्गव जी, श्रीमान विजय गुप्ता जी, लेवा वाले, यही लिखा है क्या? लेवा वाले, श्रीमान रोहित गर्ग जी, श्रीमान रोहित वैश्य जी, श्रीमान मनोज शिवहरे जी तथा श्रीमान अवनीश सड़ैया जी पुजारी जी, ये आज ठाकुर जी का वंदन पूजन किए। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथा के रसिक श्रोता बंधु, माताएं बहनें, हमारी अपनी ये मंडली, आप सभी लोगों को मेरा सादर जय सिया राम। जय सिया राम। और ऊर्जा से कहिए जय सिया राम। जय सिया राम। मैं जब झांसी उतर करके रास्ते में आ रहा था तो फोन आया गाड़ी में किसी के पास की 2 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा निकली है। आप लोग दर्शी होंगे तो लग रहा है शोभा यात्रा में सब लोग थक गए हैं, तो और कुछ व्यवस्था के कारण आज विलंब हुआ। प्रथम सत्र में कथा का समय जैसे मुझे बताया गया है कि 2 बजे से लेकर 6 बजे तक है, यही है ना? तो कल से 2 बजे भजन प्रारंभ होगा, 2:30 बजे रघुनाथ जी के साथ, राघव जी के साथ अपने राम जी आ जाएंगे और फिर 2:30 बजे से लेकर 6, 6:30 तक हम और आप कथा गंगा में प्रवाह करेंगे। आज कुछ विलंब हुआ, व्यवस्था के कारण हुआ। हम तो आ ही गए थे, हाँ, हम तैयार होके बैठे थे, अब चलेंगे, परंतु हरि इच्छा तो आज हम और आप 1-1.5 घंटे कथा तो प्रारंभ करनी ही है, हरि चर्चा करेंगे। अभी आपने सुना कि श्री रामचरितमानस के पाठ के 3 वर्ष पूर्ण हुए। अखंड पाठ में मंदिर दर्शन भी करने गया था तो एक देवता बैठ के पाठ सुना रहे थे हनुमान जी को, ये आपने बड़ा अच्छा किया। श्री हनुमान जी महाराज सुंदर कांड सुनने के रसिया नहीं है, प्रभु चरित सुनबे को रसिया। क्या सुनने के रसिया है हनुमान जी? प्रभु चरित्र, राम लखन सीता मन बसिया। श्री हनुमान जी महाराज राम जी के चरित्र को सुनने के रसिया हैं। और भगवान का चरित्र केवल सुंदर कांड में नहीं है, बाल कांड से लेकर के, बोलिए कौन से कांड तक है? उत्तर कांड तक है। इसलिए हनुमान जी को जब सुनाने का अवसर मिले ना तो बाल कांड से लेकर उत्तर कांड तक अखंड मानस जी का पाठ सुनाइए। और केवल सुंदर कांड सुनाना हो महाराज तो हनुमान जी के बगल में राम जी का स्वरूप भी वहां था मंदिर में। राम जी के सामने बैठकर राम जी को सुंदर कांड सुनाइए। क्यों? किसी भी पिता के आगे उसके पुत्र की आप प्रशंसा करेंगे तो पिता अपने आप गदगद हो जाएगा। राम जी के आगे जब हनुमान जी की प्रशंसा करिएगा तो रघुनाथ जी अपने गदगद हो जाएंगे। तो जिस ग्रंथ को यहां पर पिछले विगत 3 वर्षों से पढ़ा जा रहा है, उसी ग्रंथ के आश्रय में बैठकर हम और आप आने वाले 9 दिनों तक यहां कथा गंगा में गोता लगाएंगे, ठीक ना? इस ग्रंथ का नाम है रामचरितमानस। क्या नाम है? हाँ। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल कांड में इस बात की घोषणा करते हैं, क्या? रामचरितमानस हे नामा, रामचरितमानस हे नामा। सुनत श्रवण पाई
रची महेश निज मानस राखा। रची महेश निज मानस राखा। पाए सुसमय शिवासन भाखा। पाए समय शिवासन भाखा। ताते रामा चरित मानस पर। ताते रामा चरित मानस पर। धरे नाहिय हेरी हरसि हर। धरे नाहिय हेरी हरसि हर। धरे नाम हरे हरसि हर। धरे नाम ही हेरि हरसि हेरि हरसि हर। भगवान शंकर ने इस ग्रंथ की रचना की। किसने की? बोलिए। गोस्वामी तुलसीदास जी घोषणा कर रहे हैं कि इस ग्रंथ की रचना मैंने नहीं की है। आजकल क्या होता है, दूसरे की रचना को भी लोग अपना बना देते हैं। हमने अपने कई लोगों को देखा है कि दूसरे की रचना नीचे उसका नाम आता है, उसका नमवा हटा के आपन नाम लगा लेते हैं लोग और कहते हैं इसको मैंने लिखा है। रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस ग्रंथ को मैंने नहीं लिखा है। किसने लिखा है? किसने लिखा है? बोलिए। भगवान शिव ने। चौपाई का दर्शन करिए। रची महेश। किसने रचा? महेश ने। कहां लिखा? निज मानस राखा। मानस कहते हैं मन को। मानस यानी मन। भगवान शिव ने इस ग्रंथ को कहां लिखा? अपने मन पर लिखा। और मन पर लिखने के बाद प्रकट कब किया? तो पाई सुसमय शिवासन भाखा। सुसमय। सु यानी सुंदर। समय तो जानते हैं आप। सुंदर समय जीवन में जब आया तो शिवा कहते हैं मां पार्वती को। मां पार्वती के सामने भगवान शिव ने इस कथा को प्रकट कर दिया। भाखा मैंने कह दिया। कब कह दिया? बीच में बोला करिएगा। कब कह दिया? सुंदर समय आया। सुंदर समय कब आता है? शाम को 3 बजे। 2 बजे से लेकर 6 बजे तक सुंदर समय। और उसके पहले महाराज ने, उसके पहले नहीं कह सकते आप। देखिए, हम कोलारस आए नहीं हैं, हम कोलारस में बुलाए गए हैं। आने में और बुलाने में बड़ा अंतर है। हम क्यों बुलाए गए हैं? क्योंकि आपके भीतर राम जी की कथा सुनने की चाह प्रकट हुई, इसलिए आपने मुझे बुलाया। सामने श्रोता के हृदय में जब तक भगवत कथा के प्रति प्रीत न जगे, तब तक श्रोता को कथा नहीं सुनानी चाहिए। ये मर्यादा है। भगवान की कथा हीरे से भी अधिक मूल्यवान है। लोग बाजार से हीरा खरीद के लाते हैं घर में,
तो घरवा वालों को भी पता नहीं चलता है। हीरा ला है भाई साहब, छिपा के रखते हैं उसको। उस हीरे से भी अधिक मूल्यवान हीरा है हो। इसको ऐसे ही नहीं बांटना चाहिए जहां तहां, जब तक इसका कोई उचित ग्राहक ना आ जाए। मां पार्वती भगवान शिव की अर्धांगिनी है। भगवान शंकर जब चाहे तब सुना सकते हैं, लेकिन बोले नहीं। कब सुनाया? जब सुंदर समय आया। सुंदर समय कब आया? जब मां पार्वती ने आगे से आकर भगवान शंकर से कथा पूछी। इस प्रसंग को हम और आप परसों श्रवण करेंगे। क्या संवाद हुआ पार्वती जी में और शंकर जी में। गोस्वामी जी कहते हैं, सुंदर समय मिला शिवासन भाखा। अब दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, मैंने इसका ग्रंथ का नाम रामचरितमानस ही क्यों रखा। इसके अलावा कई राम जी के चरित्र के ऊपर ग्रंथ हैं, लेकिन उनका नाम रामायण मिलेगा आपको। अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, कंब रामायण, कई रामायण है। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं इनका नाम रामायण नहीं है, इनका नाम क्या है? रामचरित मानस। क्यों नाम रखा? बाबा घोषणा करते हैं, कहते हैं कि मैं वो राम जी का चरित्र लिखने जा रहा हूं जो रामचरित्र भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ है। ये चरित्र कहां से निकला? भगवान शंकर के मानस से, भगवान शिव के मानस से प्रकट हुआ है ये रामचरित्र। इसलिए गोस्वामी जी ने इस ग्रंथ का नाम रखा रामचरितमानस। ये पहला कारण। दूसरा कारण बाबा कहना चाहते हैं, जब आप रामचरितमानस को ऊपर से नीचे लिखिएगा ना, श्री रामचरित मानस, तो सबसे ऊपर क्या रहेगा? श्री। श्री के बाद बोला करिए राम, राम के बाद चरित, सबसे नीचे मानस। गोस्वामी जी कहना चाहते हैं, जो भी मनुष्य इस ग्रंथ को पढ़कर समझकर इसको जीवन में धारण करेगा, उसके मानस यानी मन पर एक न एक दिन पूरा श्री राम चरित्र आकर के खड़ा हो जाएगा। ये इस ग्रंथ की सार्थकता है। मानस पर राम चरित्र आकर के बैठ जाए, यही ग्रंथ की सार्थकता है। और इनसे होगा क्या? बाबा कहते हैं, सुनत श्रवण पाइय विश्राम। कई लोग प्रश्न करते हैं, महाराज भगवान की कथा रामचरितमानस पढ़ने का फल है कि गाने का फल है कि सुनने का फल है? आपके भी मन में प्रश्न होगा कि पढ़ने से ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा कि सुनने से मिलेगा? किष्किंधा कांड में एक छंद है अंतिम में, उसमें 2 लाइन है, जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावहि। रघुबीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावहि। गावई ही नहीं, ई है गावई। गोस्वामी जी कहते हैं, जो सुनत, जो क्या करेगा? बोलिए, सुनेगा। गावत, जो कहत, जो अजो समुझत, जो आप लोग सुन रहे हैं, ये लोग साथ में गा रहे हैं, हम कह रहे हैं, और सब लोग मिल करके समझ रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, चारों में से एक काम भी जो करेगा वो मनुष्य परम पद नर पावई। वो
वो मनुष्य भगवान के परम पद को प्राप्त कर जाएगा। इसलिए जिसमें आपका मन रचे। वो कई एक श्रोता ने हमसे प्रश्न किया, महाराज आप गाते बहुत हैं। हमने पूछा कोई अपराध तो नहीं करते हैं ना? गोस्वामी जी मानस में लिखे हैं, क्या लिखे हैं? जे गावहि यह चरित संभारे, जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। गोस्वामी जी क्या कहते हैं? जे गावहि, जो गाएगा कैसे? यह चरित संभारे। गोस्वामी जी कहते हैं जो मनुष्य नर हो या नारी इस राम चरित्र को संभाल करके गाएगा, जे गा वही यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। ताल समझते हैं? ताल कल से ना ये जो सोफा कुर्सी है ना इधर लगवाइएगा, इधर इधर जो खाली जगह है ना इधर में, ठीक है ना? हमको ऐसे घूमना पड़ता है। ताल समझते हैं? ताल मध्य प्रदेश में कोई ताल ओल नहीं समझता है? माई माई बोलिए। तालाब, ताल यानी तालाब। इधर कुछ और बोलते हैं का? हाँ, उसी को ताल भी कहते हैं। रामचरित्र मानस एक सरोवर है, तालाब है। एक तालाब कैलाश के पास है, क्या नाम है उसका? मान सरोवर। एक वो तालाब है और एक तालाब यहां है, इस वो मान सरोवर है और ये मानस सरोवर है। इसका नाम क्या है? मानस सरोवर। उस तालाब में जाइएगा ना, कैलाश वाले तालाब में, तो आपको हंस दिखाई पड़ेंगे घूमते हुए। इस तालाब में जब आइएगा तो यहां संत दिखाई पड़ेंगे घूमते हुए आपको। उसमें हंस घूमते हैं, इसमें संत घूमते हैं। वहां लोग नहाने जाते हैं। हाँ, कितने लोग नहाते हो तो रामे जी जाने, क्योंकि पानी इतना ठंडा है वहां का। मैया आप गई हैं? हाँ, मैया हो आई हैं। हाँ, हम अभी नहीं गए हैं। रचना है एक बार जाने की, भगवान पूरा करेंगे। वहां लोग नहाने जाते हैं। यहां भी लोग नहाने ही आए हैं। आप लोग जितने लोग आए हैं ना, सब यहां नहाने आए हैं। कहें वहां नहाइएगा तो शरीर का मैल साफ होगा, इसमें नहाइएगा तो मन का मैल साफ हो जाएगा। लेकिन आपको बताऊं, वहां जो नहाता है वो सावधान रहता है कहीं डूब न जाए। उस मान सरोवर में जो नहाने जाता है सावधान रहता है, क्यों? कहीं डूब ही न जाए। यहां तो लोग डूबने के लिए ही आते हैं, बिना डूबे इसमें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। वहां डूबिएगा मर जाइएगा, इसमें डूब जाइएगा तो तर जाइएगा। ये रामचरितमानस की महिमा है। गोस्वामी जी कहते हैं कि जे गावहि यह चरित संभारे, ते एहि ताल चतुर रखवारे। जो भी मनुष्य इस रामचरितमानस को संभाल करके गाएगा, संभाल करके गाने का अर्थ है मर्यादित ढंग से गाएगा।
इन आगे कुछ भी मन करे वो भी बोल दे। जो मर्यादित ढंग से इस ग्रंथ को गाएगा वही मानस सरोवर के चतुर रखवाले हैं। ते यही ताल चतुर रखवाले। गोस्वामी जी कहते हैं इस ग्रंथ को सुनने से सुनत श्रवण पाय विश्राम। श्रवण कहते कान को, कान से सुना जाता है। गोस्वामी जी कहते हैं जो भी इस ग्रंथ को सुनेगा उसके जीवन में विश्राम की प्राप्ति होगी। किसकी प्राप्ति होगी? विश्राम। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो रोज दोपहर में विश्राम लेते हैं 1 घंटा। दोपहर में जो आप पावर नैप लेते हैं ना, वो विश्राम नहीं है, वो आराम है। विश्राम क्या है महाराज? घर वालों के कड़वी विष रूपी बात को सुनने के बाद भी जिसके मुख से राम राम निकल रहा है वो विश्राम प्राप्त कर चुका है। विषपान, यहां भगवान शंकर को देखिए, देख रहे हैं ना, समुद्र मंथन हुआ अमृत लेने के लिए, मंथन हुआ अमृत के लिए, निकल क्या गया? सबसे पहले कहां निकला? जहर निकला, विष, हलाहल विष। अब तो त्राहिमाम त्राहिमाम होने लगा, विष लेगा कौन? विष्णु भगवान बोले शंकर जी के पास ले जाओ। देवता कटोरा लेकर पहुंचे बाबा के पास कैलाश। शंकर भगवान पूछे ई का है हो? देवता इतने चालू हैं, ये नहीं बोल रहे कि हम लोग जहर ले आए हैं। क्या बोले? प्रभु समुद्र मंथन में पहला फल निकला है तो सोचे कि पहला फल घर के बुजुर्ग को दिया जाए। बाबा बोले लाओ, जब इतना मान सम्मान आप लोग रख रहे हैं लाइए। शंकर भगवान कटोरा लिए, देखे तो जहर है। अब क्या करें? तो गले में नीचे राम नाम का आसन लगाए, ढक्कन, और उसके बाद पूरा का पूरा विष पी गए और फिर राम नाम के ढक्कन से बंद कर दिए। नीचे राम, ऊपर राम, बीच में विष, इसलिए वो विष गले में ही रह गया, नीचे नहीं गया। और भगवान शंकर का गला नीला हुआ, उनका नाम पड़ा नीलकंठ महादेव। फिर मंथन हुआ, अमृत निकला, देवता आपस में बांटे, पिए। बहुत दिन बीत गया। एक दिन देवताओं को याद आई कि अरे बाबा को हम लोग जहर पिला दिए थे, चलकर देखा जाए क्या हाल चाल है उनका। तो देवता पहुंचे कैलाश, जाकर बोले प्रभु हर हर महादेव नाथ, एवरीथिंग इज ओके नाउ, सब ठीक है प्रभु। बाबा बोले परमानंद। देवता बोले प्रभु हम आपको विष पिला दिए थे, विष पीने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं। बाबा बोले आप लोगों ने मेरा आनंद बना दिया। देवता पूछे कैसे प्रभु? शंकर जी बोले मैं पहले से राम को लेकर के बैठा था और आप लोग विष ला कर दे दिए। ये विष जब भीतर गया ना तो राम जी से मिल गया, और विष और राम मिल करके शंकर को विश्राम प्रदान कर दिए हैं। अब इससे अधिक आनंद क्या होगा? विश्राम की परिभाषा हरिद्वार के एक महापुरुष हुए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री भिक्षु जी महाराज, वो कहते हैं विश्राम क्या है? जानते आदमी दुखी काहे है? वो मनुष्य इसलिए दुखी है कि वो सबको ठीक करना चाहता है। हम सबको ठीक कर देंगे। जो सबको ठीक करता है ना, सब लोग मिलकर उसको ठीक कर देते हैं। इसलिए किसी को ठीक ना करिए, स्वयं ठीक रहिए। जिसको ठीक होना होगा वो आपको देख करके ठीक हो जाएगा। परिस्थिति को स्वीकार कर लेना ये विश्राम है। राम जी वन में गए, वनवास को राम जी ने स्वीकार कर लिया, भगवान प्रसन्न है। और उसी वनवास को चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज ने स्वीकार नहीं किया, रो रो कर प्राण त्याग दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वे भगवान की कथा सुनने से
जीव को विश्राम की प्राप्ति होगी। लेकिन हम आपसे कहें केवल 9 दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। आप लोग जूता चप्पल बाहर खोल के आए हैं ना? अच्छा ठीक है। एक आदमी हमसे बोला, महाराज कथा पंडाल में तो बैठे रहते हैं, कथा सुनते हैं ना, बहुत आनंद आता है, इतना भाव जगता है महाराज, कथा सुनकर मन में 3 घंटे में कई विचार आते हैं। आज से जाऊंगा तो मैं भी ये शुरू करूंगा, वो शुरूंगा, ऐसे पाठ करूंगा, वैसे करूंगा। लेकिन जैसे पंडाल के बाहर जाकर चप्पल पहनता हूं, सब भूल जाता है, फिर वही चक्कर में लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जहां आप चप्पल उतार के आते हैं, आपके ऊपर जो चढ़ी हुई माया है वही खड़ी हो जाती है। पंडाल में आने के बाद बड़ा आनंद मिलता है, लेकिन जैसे बाहर गए और चप्पल पहने तले माया फिर कपारे पे चढ़ जाती है और वही भटकाती है। 1 दिन 9 दिन सुनने से कुछ नहीं होगा। पानी का बूंद किसी नल का ऊपर घुमाने वाला खराब हो जाए ना, तो उसको कितना भी टाइट करिए तो उससे पानी टपकता रहता है। आपने देखा है ऐसा कोई नल जिसे पानी टपके? जिस नल से बूंद बूंद पानी टपकता हो ना, सालों बाद देखिएगा वो पानी जहां गिरता है और वहां पत्थर में छेद दिखाई पड़ेगा आपको। किसी व्यक्ति से कहिए कि पानी की बूंद से पत्थर में छेद हो गया, कहेगा भांग खा के आए हो का? पानी के बूंद से कैसे छेद हो जाएगा? लेकिन जब एक ही जगह पर बार बार पानी का बूंद गिरे तो पत्थर में भी छेद हो सकता है। उसी प्रकार कान में जब बार बार भगवान की कथा जाएगी तो यहां भी छिद्र होगा और ये कथा भीतर प्रवेश कर जाएगी। इसलिए निरंतर का कार्य है ये, सुनते रहिए। हम तो कहते हैं समझ में न आवे तब भी बैठिए, कुछ कथा समझ में न आवे तब भी बैठिए। कहे जैसे जैसे बैठिएगा मन का मैल साफ होगा, हो कथा का प्रभाव जीवन में दिखाई देने लगेगा। है? सुनत श्रवण पाइय विश्रामा। अभी अभी आपको मैंने निवेदन किया, रामचरितमानस एक सरोवर है और इस मानस सरोवर के 4 दिशा में गोस्वामी जी ने 4 घाट बनाए हैं। घाट होता है ना तालाब में नहाने के लिए, इसमें 4 दिशा में 4 घाट हैं और प्रत्येक घाट पर कथा सुनाने के लिए कथावाचक हैं और उनके सामने मुख्य रूप से एक श्रोता बैठे हैं। एक श्रोता। हमारे आगे तो इतने सारे लोग बैठे हैं, लेकिन यहां जो कथावाचक हैं उनके सामने एक ही 2 श्रोता बैठे हैं। हम एक एक करके 4 घाटों का परिचय आपसे करा रहे हैं। मानस का सबसे पहला जो घाट है ना, वो काशी जी में है। कहां पर है? काशी जी में। काशी का एक नाम वाराणसी है, जानते हैं आप लोग? उसका नाम वाराणसी क्यों पड़ा ये पता है? वहां 2 नदियां हैं। एक नदी तो गंगा जी है और एक नदी है वरुणा। तो वरुणा नदी जहां पर आकर गंगा जी इधर से गई है और यहां से वरुणा आकर गंगा में मिली है। तो जहां वरुणा गंगा से मिल रही है वहां से लेकर और गंगा जी के किनारे एक घाट है 80 घाट। क्या नाम है? 80 घाट। तो जहां वरुणा जी गंगा से मिली है वहां से लेकर 80 घाट के बीच का जो क्षेत्र है वही वाराणसी कहलाया। वरुणा और 80 मिलकर के वाराणसी बना। तो जो काशी जी का ये 80 घाट है ना, ये मानस का पहला घाट है। इस घाट पर कथावाचक के रूप में स्वयं गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज बैठे हैं। श्रोता कौन है महाराज? तो गोस्वामी जी तो कहते हैं हम अपने आप को सुना रहे हैं।
स्वान्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंधमतिमंजूलमातनो। स्वान्तः सुखाय, गोस्वामी जी कह रहे मैं अपने मन को सुना रहा हूं, या तो कहिए कि संत लोग सुन रहे होंगे, और नहीं तो बगल में गंगा जी बह रही है, गंगा जी सुन रही है। ये मानस का प्रथम घाट है, 80 घाट, ठीक। और इस घाट का नाम मालूम है क्या है? बोलिए। इस घाट का नाम है शरणागति घाट। स्थान तो 80 है, लेकिन वहां पर एक बोर्ड लगा है जिसका नाम है शरणागति घाट। क्या नाम है? शरणागति घाट। गोस्वामी तुलसीदास जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। अब आप में से कई लोग के मन में भाव आएगा, महाराज ये शरणागति नाम कैसे पड़ गया? कुछ और भी नाम पड़ सकता था। 4 घाट अभी जो हम बता रहे हैं आपको, पहले घाट का नाम है शरणागति घाट, दूसरे का नाम है कर्मकांड घाट। तो ये नामकरण कैसे हो गया? आप लोग पहले कभी राम कथा सुने हैं? बोलिए। हमसे नहीं, किसी और से बोलिए। सुने हैं? अच्छा, कितनी बार सुने हैं? कई बार, कई बार, अलग अलग वक्ताओं से। क्या सभी कथावाचक एक जैसी कथा गाते हैं? बोलिए। क्यों? ग्रंथ तो वही है। जिस ग्रंथ को पढ़ करके कथा गानी है वो ग्रंथ तो वही है। ये नहीं कि हम कोई दूसरा रामचरितमानस लेके आ गए हैं। ग्रंथ वही है, फिर कथा बदल क्यों जाती है? कभी सोचा है इस पर? कथा इसलिए बदल जाती है माई बाप कि उस कथा को गाने वाले वक्ता का चरित्र जैसा होता है, उनका चित्त जैसा होता है, उनका भाव जैसा होता है, वो उसी प्रकार की कथा सुनाते हैं। ज्ञानी वक्ता से कथा सुनिएगा तो वो ज्ञान परक कथा सुनाएंगे। प्रेमी कथावाचक से कथा सुनिएगा तो भगवान के प्रेम से आपको लबालब भरी देंगे। और वहीं बैरागी महात्मा से सुन लीजिएगा तो विरक्ति चढ़ जाएगी, आपको लगेगा घर परिवार सब बेकार है, छोड़ के भागो। अरे कहां भागिएगा? जहां जाइएगा वहीं पाइएगा। उसी प्रकार गोस्वामी जी शरणागति घाट के वक्ता हैं। आप मानस को ध्यान से जब पढ़िएगा तो आप देखेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी जब जब बोले हैं केवल एक ही बात बोले हैं कि मन भगवान की शरण में चल। कहां चल? भगवान की शरण में चल। ये बड़ी अद्भुत बात है। शरीर से जगत का व्यवहार करते रहिए और मन को भगवान के चरण में लगाइए रहिए, इसी से जीवन का उद्धार हो जाएगा। बुरा ना मानिएगा, कई लोग मंदिर में बैठकर भी मंदिर में नहीं रहते, और कई लोग अपने कार्यालय में बैठकर, दुकान में बैठकर भी मन भगवान में लगा के रखते हैं। आपका शरीर कहां है ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपका मन कहां पर है ये महत्वपूर्ण विषय है। ये है शरणागति। और हम आपको एक बात बतावें, 100 बीमारी की एक दवाई है शरणागति। अपने माई बाप के आगे बुद्धिमान नहीं बनना चाहिए। माता पिता के आगे न बुद्धिमान बनना चाहिए न बलवान बनना चाहिए। हनुमान जी महाराज लंका गए, सीता मैया को हनुमान जी का साइज देखकर संशय हो गया। हनुमान जी इतने छोटे, सीता मैया की गोद में बैठे हैं और मां से बोले, मां हम आपको अभी उठा के लेके चले जाएंगे, अब वही मां तू मैं जाऊं ले भाई। लेकिन दुहाई रघुनाथ जी के, भगवान ने लाने के लिए नहीं बोला, मैं छोड़ता नहीं मां, आपको उठा के लेके चला जाता। इतने बड़े हनुमान जी माई की गोदी में बैठे। सीता मैया मन में बोली, देखने में तो टैया भर का है, इनको उठा करके मैं बैठी हूं, आई कह रहे हमको उठा के लेके चले जाएंगे। मां को संशय हुआ। मां ने कहा, हनुमान उठाना बाद में, पहले ये बताओ
तुम्हारे प्रभु की सेना में जितने बानर है सबका साइज ये तुम्हारा वाला ही है कि कोई तुमसे भी लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा है। हनुमान जी बोले माँ ये नकली है, असली मत जाया है, दिखावे पर मत जाइए, अपनी अकल लगाइए। माँ बोली नकली है, तो हनुमान जी बोले हाँ माँ असली दिखाऊं। माँ बोले दिखाओ एक बार। हनुमान जी थोड़ा पीछे गए, एक बार भगवान के नाम का जय घोष किए, जय श्री राम। धराकार शरीरा समर भयंकर। हनुमान जी इतना विराट रूप धारण कर लिए, सीता मैया देखने लगी इतना बड़ा। हनुमान जी बोले माँ छोटा रूप है, कहिए तो बड़ा रूप दिखाऊं। माँ बोली जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। अरे बाप, इतना बड़ा। सीता मैया बोली मेरे बच्चे में तो बड़ा बल है, यहां दर्शन करिए। क्यों मैं आपको एक प्रसंग सुना रहा हूं। मां ने जैसे कहा कि मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी इतना छोटा रूप बना के मां का पांव पकड़ के रोने लगे, रोने लगे हो। सुनहु मातु शाखा मृग। हनुमान जी बोले क्या दुआ है वो? सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। उसी में पहुंचिए, क्या नहीं होगा। प्रभु प्रताप पहले पहले जो पकड़े थे हम। सुनहु मातु शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते करुणहि, खाहि परम लघु ब्याल। हनुमान जी बोले मां ने जैसे कहा मेरे बच्चे में बड़ा बल है, हनुमान जी पांव पकड़ के रोने लगे। कहे मां हम लोग शाखा पे रहने वाले मृग हैं। मृग यानी पशु, मृग यानी हिरण नहीं, पशु। मैं पशु हूं मां, बानर हूं। कहां रहता हूं? शाखा पर, वृक्ष की शाखा पर, डाल पर। हमारे पास इतना ही बल है कि हम एक डाल से दूसरी डाल पर छलांग लगा लेते हैं तो अपने हाथ से अपना पीठ थपथपाते हैं। क्या छलांग मारा है आज हमने, हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं मां। नहीं बल बुद्धि विशाल। मां हमारे में न बल है न बुद्धि है। कौन कह रहा है? अतुलित बल धामम। कौन कह रहा है? ये सुंदरकांड आप लोग कोई पढ़ता है? सुंदरकांड का 3रा श्लोक, अतुलित बल धामम हेम शैलाध्वजे हम, दनुजवन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, सकल गुण निधानम वानराणामधीशम, रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। इस श्लोक में श्री हनुमान जी के 8 रूप का वर्णन किया गया, 8 स्वरूप का। कितने रूप का? 8। पहला दर्शन करिए, अतुलित बल धामम। हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हेम शैलाभदे हम। दूसरा, हेम यानी सोना, सोना, सोने के पर्वत जैसा चमकता हुआ शरीर है। दनुज वन कृशानम। दनुज यानी राक्षस रूपी वन को जलाने के लिए, कृशान यानी अग्नि के समान है। अग्नि जिस प्रकार जंगल को भस्म कर दे, उसी प्रकार हनुमान जी रूपी अग्नि दानव रूपी, राक्षसों रूपी जंगल को जलाने के लिए हनुमान जी अग्नि है। दनुज वन कृशानम ज्ञानिनाम अग्रगण्यम। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। 5वां, सकल गुण निधानम। सकल गुण के भंडार है। 6ठा,
वानराणामधीशम, वानरों में श्रेष्ठ है। रघुपति प्रिय भक्तम, सातवां रघुनाथ जी के प्रिय भक्त हैं। आठवां वात जातम नमामि, वात कहते हैं हवा को, पवन को, जात यानी पुत्र, आप पवन पुत्र हैं, ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। ये 8 रूप है हनुमान जी के। पहला रूप क्या है? अतुलित बलधामम। हनुमान जी को, इसका अर्थ क्या है? हम और आप जो अर्थ निकालते हैं, हनुमान जी अतुलित बल के धाम है। हनुमान जी के पास कितना बल है? जोर से बोलिए। अतुलित, जिसकी कोई तुलना ना हो, ये हम और आप कहते हैं, लेकिन हनुमान जी ये नहीं कहते कि मैं अतुलित बल का धाम हूं। हनुमान जी क्या कहते हैं? अतुलित बल धामम हूं। धाम यानी घर, मैं घर हूं। किसका घर हूं? तो जिसका अतुलित बल है, जिन राम जी का अतुलित बल है, उस राम जी का मैं धाम हूं, अतुलित बल धामम। हम और आप हनुमान जी में अतुलित बल देखते हैं। हनुमान जी कहते हैं मेरे में बल नहीं है, बल तो केवल मेरे रघुनाथ जी में है, वो अतुलित बल वाले हैं, और उन अतुलित बल वाले का मैं घर हूं, धाम, वो मेरे हृदय में विराजमान है। तो वो हनुमान जी मां से कही रहे हैं, नहीं बल बुद्धि, ए मैया मेरे में पास न बल है न बुद्धि है। हम तो जो कुछ भी करते हैं मां, अपने प्रभु के प्रताप से करते हैं। मैया ने सुना तो तुरंत हनुमान जी को आशीर्वाद देकर बलवान बना दिया। आशीष दीन राम प्रिय जाना। क्यों कह रहा हूं? शरणागति का प्रथम लक्षण है श्रेष्ठ के सामने जाकर आत्मसमर्पण कर देना। क्या कर देना? आत्मसमर्पण कर देना। सुंदरकांड का ही प्रसंग है, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का। राम जी सुग्रीव से कहते, मित्र, अच्छा आप में से पूजा कौन कौन करता है डेली? बोलिए। हाँ हाँ, हम भी करते हैं, डेली करते हैं ना। अच्छा, महीने में 1-2 बार व्रत कौन कौन रहता है? आप लोग, हम भी रहते हैं। 2 व्रत तो रहते हैं एकादशी का, ठीक है। महीने 2 महीने पर तीर्थ यात्रा कर लेते हैं आप लोग। मंदिर जाते हैं, मंदिर कौन कौन जाता है? डेली नहीं तो हफ्ता में 1-2 दिन जाते होंगे। हवन वन भी करते हैं कहीं? साल में 1 बार हवन कर देते हैं कभी? हाँ, करते हैं। दान पुण्य भी करते हैं? हाँ, करते हैं। क्यों कह रहा हूं? राम जी कहते हैं सुग्रीव जी से, मित्र, ये काम मनुष्य को बार बार करना पड़ता है। पूजन बार बार करनी पड़ती है, व्रत भी बार बार करना पड़ता है, मंदिर में दर्शन भी बार बार करना पड़ता है। लेकिन सुग्रीव, एक काम ऐसा है जो मनुष्य जीवन में केवल 1 बार कर दे। कितनी बार? 1 बार कर दे तो मैं जीवन भर उस मनुष्य की रक्षा करता हूं। ये मेरा व्रत है, मेरा प्रण है। देखा, रक्षा करते नाम लेते लाइट आ गई। भगवान बोले काम ऐसा है कि 1 बार यदि कोई कर दे तो मैं जीवन पर्यंत उस व्यक्ति की रक्षा करता हूं। श्लोक है वाल्मीकि रामायण का। राम जी कहते हैं, सुग्रीव, सक्र प्रपन्नाय तवास्मिति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्य एतद् व्रतम मम। वो काम कौन सा है जानते हैं? 1 बार भगवान के सामने जाना है बस। कितनी बार? 1 बार। दोनों हाथ ऊपर उठा लेना है और उठाकर 1 बार कह देना है, प्रभु, अब तक जमाने में खूब भटक चुका हूं, आज से मैं आपकी शरण में आ गया हूं नाथ। ये समर्पण है। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज
शरणागति भाव के वक्ता हैं, इसलिए इस घाट का नाम है शरणागति घाट। ये पहला घाट है। कहां पर है ये घाट? अस्सी घाट, काशी का। अब दर्शन करिए। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, मैं आप लोगों को वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो कथा तीर्थराज प्रयाग में याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज जी को सुनाई थी। दूसरा घाट आ गया कहां? तीर्थराज प्रयाग में। प्रयाग कभी गए हैं आप लोग? कुंभ में गए होंगे। तीर्थराज प्रयाग दूसरा घाट है। यहां कथावाचक है, एक मुनि है, नाम है याज्ञवल्क्य, और उनके सामने श्रोता कौन है? वो भी मुनि है, श्री भरद्वाज जी। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य मुनि वक्ता है, भरद्वाज जी श्रोता है, और भी मुनि लोग बैठे हैं। प्रधान श्रोता भरद्वाज जी हैं। कहां पर ये घाट है? प्रयाग में। और इस घाट पर जो नाम है उसका नाम है कर्मकांड घाट। क्या नाम है? जीवन में किस प्रकार का कर्म करना चाहिए, रामचरितमानस में ये सारी बातें याज्ञवल्क्य मुनि ने बताई हैं, इसलिए इसका नाम है कर्मकांड। याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज जी से कहते, मुनिवर मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं। कौन कथा? जो कैलाश में भगवान शंकर ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। तीसरा घाट कहां है? कैलाश पर्वत। कथावाचक है भगवान शंकर, और श्रोता है पार्वती मैया। ये तीसरा घाट। इस घाट का नाम मालूम है क्या है? कैलाश पर साइन बोर्ड लगा है, उस पर लिखा है ज्ञान घाट। इस घाट का क्या नाम है? ज्ञान घाट। मानस में ज्ञान की जितनी बात है सब भगवान शंकर ने बताई है। पढ़िएगा, चौपाई मिलेगी आपको। शंकर जी कहते हैं, उमा कहूं। जहां जहां उमा, भवानी, गिरिराज कुमारी, शैलपुत्री शब्द आया है, समझिए भगवान शंकर बोल रहे हैं। लोग कहते हैं गोस्वामी जी कितना सुंदर बोले। गोस्वामी जी नहीं बोले, शंकर जी बोल रहे हैं। उमा शब्द आया है। उमा कहूं निज अनुभव अपना। उमा कहूं मैं अनुभव अपना। क्या? सतहरि भजन अजगत सब सप। ये ज्ञान है। किताब पढ़ लेना ज्ञान न समझिएगा, जानकारी है वो। ज्ञान क्या है? किताब से प्राप्त जानकारी का कैसे जीवन में प्रयोग करना है, ये ज्ञान है। क्या सत्य है और क्या असत्य है, ये जानना ज्ञान नहीं है, जान करके मान लेना ज्ञान है। अच्छा आप बताओ, एक दिन मरना है, बतिया कौन कौन जानता है? एक दिन मर जाना है, ये बात कौन कौन जानता है? अच्छा सब लोग जानते हैं। मानते कौन कौन है? जो मान लेगा ना कि एक दिन मरना है, उसके जीवन की सारी समस्याएं उसी दिन समाप्त हो जाएंगी। फिर उन्होंने कभी किसी से झगड़ा करेगा ना, किसी से कोर्ट में केस लड़ेगा। क्यों? जानता है कि सब यहीं छूट जाएगा, तो किसके लिए लड़ना हो? आप समझिए, जिस संपत्ति के लिए भाई भाई जीवन भर लड़ते हैं, वो संपत्ति धरती पर रह जाती है और दोनों भाई चले जाते हैं। तब किसके लिए लड़ रहे थे? संपत्ति भी नहीं मिली, संबंध भी चला गया हाथ से, तो आपसे बड़ा अधिक नुकसान किसका हो गया हो जीवन में? मरना है, जानना अलग पक्ष है, इस बात को मान लेना अलग पक्ष है। जो इसको मान लिया है वही ज्ञान से परिपूर्ण हो गया। शंकर भगवान ज्ञान घाट के वक्ता हैं। ये मानस का कितने नंबर का घाट है?
तीसरा, शंकर भगवान कहते पार्वती मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो हिमालय के नीलगिरी पर्वत पर श्री कागभुशुंडी जी ने गरुण जी महाराज को सुनाई थी। चौथा घाट कहां आ गया? नीलगिरी पर्वत। यहां कथावाचक है श्री कागभुशुंडी जी। कागभुशुंडी जी कौवा है, कौवा। और उनके सामने श्रोता कौन है? तो पक्षियों के राजा हैं, भगवान के वाहन गरुण जी महाराज। आप लोग पूजा में घंटी बजाते हैं, घंटी, उनको क्या नाम है? उनको गरुण जी बोलते हैं, घंटी नहीं बोलते। वो घंटी नहीं है कि जो आए हुए टनटना रहा है, वो गरुण जी हैं। क्या है? गरुण जी। उन पर देखिएगा ऊपर गरुण बने रहते हैं, भगवान के वाहन हैं। बड़े आदमी की गाड़ी दरवाजे पे खड़ी रहती है। शंकर भगवान के शिवालय के आगे नंदी महाराज बैठे रहते हैं। क्यों? न जाने बाबा का कब कहां जाने का मूड हो जाए। उसी प्रकार भगवान श्री हरि के दरवाजे पर गरुण जी महाराज बैठे रहते हैं। अब आप कहोगे गरुण जी को क्यों बजाया जाता है? गरुण जी को बजाया नहीं जाता। हम भगत लोग गरुण जी से कहते हैं देखिए आप भगवान के पास रहते हैं तो आप उनके स्वभाव को हमसे अधिक जानते हैं, इसलिए हमारी ओर से आप थोड़ा सिफारिश करिए, भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान कृपा करें। तो वो गरुण जी भगवान से बात करते हैं, प्रभु इस लड़कवा पर कृपा करिए। तो आप कहिएगा महाराज वो तो टन 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 खाली बसता है। আমি কি বলবো আপনি বুঝতে পারবেন না দাদা। আমি পরশু দিন কাল থেকে একদিন আগে উত্তরপ্রদেশে জौनपुরে রামকথা আমি পুরা করলাম। তারপরে আমি নিজের দেশ গিয়েছিলাম, কালকে ওখানে ছিলাম আমি। বিকালবেলা ওখান থেকে দেউরিয়া থেকে ট্রেন ধরে আমি ঝাঁসি সকালবেলা নামলাম। ওখান থেকে আবার বাড়ি কোথায় এখানে গাড়ি দিয়ে এখানে এসেছি দুপুরবেলা। কখন এসেছি? কখন এসেছি? दोपहर बेला। कुछ समझ में आ रहा है? हम बांग्ला बोल रहे हैं, बंगाली। जैसे हम बंगाली बोले आपको समझ में नहीं आया, उसी प्रकार गरुण जी अपनी भाषा बोलते हैं, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आती है, लेकिन भगवान सब समझते हैं। भगवान सब समझ रहे हैं कि गरुण जी क्या बोल रहे हैं, इसलिए टन 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 केवल नहीं बज रहा है, वो आपका टन टन नहीं चलेगा यहां पर, इसलिए गरुण जी को बजाया जाता है। समझ में आ रही है बात आपको? तो गरुण जी महाराज चौथे घाट पर प्रधान श्रोता है। गरुण जी क्यों कथा सुनने गए? देखिए बहुत निकट होने पर ना एक दोष लगता है। गुरु की सेवा करनी चाहिए थोड़ी दूरी बनाकर, भगवान की सेवा करनी चाहिए थोड़ी दूरी बनाकर। क्यों? बहुत निकट जाने पर एक दोष लगता है, जिस दोष का नाम है नैकट्य दोष। चेला जब गुरु जी के बहुत निकट रहने लगता है तो चेला एक दिन सोचेगा मैं तो गुरु जी के बाद सोता हूं और गुरु जी से पहले जग जाता हूं। गुरु जी कोई काम भी नहीं करते, दिन भर माला लेके बैठे रहते हैं, बस हम सारा काम भी करते हैं, माला भी जपते हैं, तो गुरु जी से कोई कम मेहनत थोड़ी करते हैं हम। इसी दोष का नाम है नैकट्य दोष। राम जी और रावण के युद्ध में रावण ने नाग पास में राम जी लक्ष्मण जी को बांध दिया, नाग के पास में। नारद जी ने गरुण जी से कहा कि भगवान नाग पास में बंधे हैं, आप तो नाग को खा लेते हैं, गरुण जी जाइए स्वामी को मुक्त करिए। गरुण जी लंका गए, नाग के पास से राम जी लक्ष्मण जी को मुक्त किए। मुक्त करने के बाद सोचने लगे जिस भगवान का नाम भव बंधन से मुक्त कर देता है, उस भगवान को ये राक्षस बांध दिए। नहीं 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 नहीं, ये भगवान नहीं है। भगवान को कौन बांधेगा? अच्छा आप बताओ, भगवान को कोई बांध सकता है? बोलिए। लेकिन यहां तो भगवान बंधे थे। गरुण जी बोले ना नहीं, भगवान नहीं है। गए नारद जी के पास, नारद जी से बोले गरुण जी कहां भेज दिए थे, भगवान थे क्या वो?
नारद जी बोले हो, बीमारी ने पकड़ लिया आपको, आपको भी बीमारी ने पकड़ लिया। गरुड़ जी बोले कैसी बीमारी? बोले बहुत डेंजरस बीमारी, ब्रह्मा जी के पास जाइए, अब किसी को बता दीजिए कि आपको बहुत भारी बीमारी हो गई है, आदमी बेचैन हो जाएगा। गरुड़ जी दौड़े ब्रह्मा जी के पास, जाकर बोले अभी अभी युद्ध के मैदान में जिसका नाग पास मैं खोला हूं वो असली भगवान है कहा। ब्रह्मा जी बोले आपको भी पकड़ लिया आपको भी पकड़ लिया इस बीमारी ने, हमको भी बहुत पकड़ा है पहले। जही बहु बार नचावा मोही, सोई व्यापेउ विहंग पति तोही। ब्रह्मा जी बोले कौन सी बीमारी? बोले खतरनाक बीमारी है, स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ेगा आपको। एक काम करिए, मैं रेफर करता हूं तुरंत। प्रिस्क्रिप्शन पर रेफर किया ब्रह्मा जी ने, गो टू कैलाश, शंकर जी के पास जाइए, इस बीमारी के स्पेशलिस्ट है वो। गरुड़ जी भागे कैलाश, तब तक बीच रास्ते में शंकर जी मिल गए। गरुड़ जी बोले बाबा हम आप ही के पास आ रहे थे, कहां जा रहे हैं? शंकर जी बोले कुबेर के घर में मीटिंग चल रही है, वहीं जा रहा हूं, आप हमारे पास क्यों जा रहे हैं? तो बोले नारद जी और ब्रह्मा जी का प्रिस्क्रिप्शन देखिए आपके पास रेफर किए हैं, हमको बहुत भारी बीमारी हो गई है। शंकर जी बोले लेकिन चेंबर तो मेरा कैलाश में है, हम रास्ते में आपका ट्रीटमेंट कैसे करें? ब्रह्मा जी गरुड़ जी बोले कुछ करिए बाबा, कुछ करिए नाथ। गरुड़ शंकर जी बोले अच्छा ठीक है, लक्षण बताइए, क्या लक्षण है? गरुड़ जी बोले जिनको नाग पास से मुक्त किया हूं असली भगवान है का? शंकर जी बोले ओहो 100% पकड़ लिया आपको आप तो बीमार हो गए हैं। गरुड़ जी बोले कैसे ठीक होऊंगा मैं? शंकर जी बोले हमारे पास ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन हां कैसे बीमारी जाएगी ये मुझे तरीका पता है। कैसे जाएगी? शंकर जी बोले तब ही होई, तभी होगा सब संशय भंगा, आपका सभी संशय तभी समाप्त होगा गरुड़ जी। कब? जब बहुकाल करिय सतसंगा, जब आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका संशय समाप्त हो जाएगा। कितने देर करेंगे सत्संग? लंबे समय तक। शंकर जी बोले आई हैव नो टाइम नाउ, मुझे मीटिंग में जाना है, मेरे पास समय नहीं है कि मैं आपको लंबा सत्संग दे सकूं। गरुड़ जी बोले फिर? शंकर जी बोले मैं रेफर कर रहा हूं आपको, एक ऐसे जगह आपको भेज रहा हूं जहां दिन रात केवल सत्संग ही होता रहता है। कहां? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी महाराज हैं, उनका एक ही काम 24 घंटा केवल कथा गाते हैं बस। वहां जाकर बैठ के सत्संग करिए, आपकी सब बीमारी दूर हो जाएगी। पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा प्रभु ये आपने ठीक नहीं किया, आप चाहते और गरुड़ जी का संशय समाप्त नहीं होता, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? शंकर जी बोले दो कारण। टीचर का लड़का फेल हो जाए ये कोई सामान्य घटना नहीं है, आप समझ रहे मेरी बात को? भगवान के पास रहने वाले को मोह हो जाए ये कोई सामान्य घटना नहीं है। जो भगवान के साथ रह रहा है उसको मोह हो गया, इनको मोह हुआ है। इसका कारण है कि भगवान लगता है जीवन में कभी अभिमान किए होंगे और भगवान श्री राम उनका अभिमान समाप्त करना चाहते हैं, इसलिए इनको मोह में डाल दिए हैं। और मैं भगवान की लीला में बीच में विघ्न बनना नहीं चाहता, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया, रेफर कर दिया। और दूसरा कारण, गरुड़ जी पक्षी हैं। क्या है? पक्षी। और जहां मैंने रेफर किया है ना वहां कथावाचक भी पक्षी है, तो एक पक्षी को पक्षी की बात ठीक से समझ में आएगी, इसलिए मैंने उनको नीलगिरी पर्वत भेज दिया। अब कल्पना करिए ये जो पांडाल लगा है ना यही काकभूषुंडी जी का आश्रम है, ये पंडाल आश्रम है।
गरुण जी महाराज उस रोड से अभी इन किए हैं, पंडाल में आए नहीं हैं। जिस पंडाल में बैठकर कागभुशुंडी जी राम जी की कथा गाते हैं, कथा होते होते उस पंडाल की ऐसी महिमा हो गई थी कि गरुण जी महाराज ने अभी कथा नहीं सुनी, केवल पंडाल का दर्शन किया, उनका सारा मोह भ्रम वहीं समाप्त हो गया। देखि परम पावन तव आश्रम, गयौ मोह संशय नाना भ्रम। गरुण जी महाराज जाकर कागभुशुंडी जी के सामने बैठ गए, कहे हे प्रभु। कागभुशुंडी जी व्यासपीठ से उतर गए, अरे आप राजा हैं। बोले राजा बाद में, आज श्रोता हो गया हूं मैं, आप ऊपर बैठिए, भगवान की कथा की महिमा देखिए। कौवे को पक्षियों में चांडाल कहा गया है। कौवा पक्षियों का क्या है? चांडाल। जब भगवान की कथा जीवन में प्रवेश कर जाए तो एक चांडाल भी व्यासपीठ पर पहुंच सकता है और राजा नीचे बैठ सकता है। गरुण जी महाराज ने कागभुशुंडी जी को व्यासपीठ पर बिठाया और सामने बैठकर बोले, प्रभु जिस पंडाल में आप कथा गाते हैं आश्रम में, उस आश्रम के दर्शन से मेरा सारा भ्रम समाप्त हो गया। यदि आश्रम के दर्शन से भ्रम समाप्त हो सकता है तो कथा सुनकर के जीवन में क्या परिवर्तन होगा। इसलिए मैं आदर पूर्वक कथा सुनने आया हूं। अब आप मुझे राम जी की कथा सुनाइए। ये राम कथा का चौथा घाट है नीलगिरी पर्वत। कथावाचक है कागभुशुंडी जी, श्रोता है गरुण जी महाराज। इस घाट का नाम है भक्ति घाट। क्या नाम है? भक्ति का जीवन में क्या महत्व है, भक्ति कैसे मिलेगी, इस घाट पे चर्चा हुई। ये मानस के 4 घाट है। पहला घाट का क्या नाम है? शरणागति घाट। दूसरे घाट का नाम कर्मकांड घाट। तीसरे का ज्ञान घाट। चौथे का भक्ति घाट। 5वां घाट कोलारस का ये पांडाल है। यहां पर वक्ता बनाकर ठाकुर जी ने राजन को बिठाया है और श्रोता बन करके आप लोग बैठे हैं। मैं कौन सी राम कथा गाऊंगा? इन 4 घाटों पर वक्ताओं ने जो कथा गाई है, जितना मैंने महापुरुषों से सुना है और जितनी मेरी मति है, यहां से मैं आपको सुनाने का प्रयास करूंगा। और इस घाट का नाम है प्रेम घाट। मैं प्रेम से सुनाने का प्रयास करूंगा और ये आशा करूंगा उसी प्रेम से आप सुनने का प्रयास करेंगे। तो आज प्रथम सत्र में हमने और आपने मानस जी की महिमा सुनी, 4 घाट का वर्णन सुना, भाव स्वभाव सुना। कल ठीक 2 बजे हम और आप मिलेंगे। कल कथा सुनने मत आइएगा। क्यों महाराज? कल भगवान शंकर के विवाह में बाराती बन के आइएगा। कल बाबा और मैया का विवाह होगा। यहाँ पर खूब आनंद, पूरे विश्व के सब भूत प्रेत यहाँ कल आएंगे, तो उनके साथ हम लोग भी बाराती रहेंगे। कल शिव विवाह की कथा में हम और आप मिलते हैं।